अनेकों चीज़ें दिखाई देंगी। कभी कभी ऐसा आपको लगेगा कि हमारा शरीर का बल एक जीरो हो गया और हम आकाश में उड़ रहे हैं। सुन और हम उड़ रहे पंछी की तरह, ऐसे हमारा शरीर ऊपर जा रहा। और कभी कभी लगा कि हमारा शरीर जमीन के अंदर जा रहा। कभी शरीर पतला लगेगा, कभी मोटा लगेगा, कभी भारी लगेगा, कभी प्रकाश दिखेगा, कभी यहाँ अग्नि दिखेगी। अग्नि चक्रे से मतलब ऊपर नीचे के अग्नि। हाँ, वो बहुत सारी प्रक्रिया दिखेंगी, लेकिन रुकना नहीं है, चलते रहना, बढ़ते। उसको साक्षी भाव से उस चीज़ को देखते रहेंगे तो हमें फिर धीरे 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 और ऊंचाई पे जाते रहेंगे। वही चीज करिए, मतलब शायद सत्संग के बारे में बताओ। हाँ, जो शायद अनेक प्रकार लाल पियर, जोनी की शरीर लाल पियर और अकड़म बकड़म, इस मतलब सही बात है। जैसे ये उसको विधेय हम शायद से बताए कि इसको विधेय मतलब हम देह में बैठे हैं, देह में बैठे हैं, वो विधेय का मतलब निर्मोही हो जाएंगे हम। निर्मोही का मतलब विधेय होगा। जैसे राजा जनक, उनको विधेयी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने मोह को त्याग दिया था। तो वही शायद जी, मतलब हम भी अपने पीड़ा देखे उसी में शायद जी का ध्यान लगा, ये सोची कि सच में परमात्मा तो चाहे वो हमारे दुख में हो, पीड़ा में हो, तो भी वो हमारे साथ है, और सुख है तो भी उसमें साथ है। अन्य कोई हमारे साथ सिर्फ सुख में ही रहेगा, दुख में नहीं रह सकता। शायद ये वही ध्यान हम लगाए, ऐसा लगा कि ये अपना जो ये है ना, ये इसमें से निकल गया था और निकल करके उठे सूक्ष्मदर्शी। हाँ, वो अपने शरीर को देख रहे हैं। वो आप ध्यान की समाधि पर धीरे धीरे पहुंचने वाले हैं, क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर जो होता है ना, अपने सूक्ष्म शरीर से जब गहरे ध्यान में जाता है तो बॉडी से सूक्ष्म शरीर निकलता, भ्रमण करता, लेकिन अटैच रहता है, अर्थिंग उसका रहता है। कोई भी छू देगा तुरंत वापसी आ जाएगा, कोई भी छू देगा तुरंत वापसी आ जाएगा। जैसे किसी को कहते हैं ना मूर्छित हो गया, ये तो मूर्छित हो गया, तो ना तो मरा है ना जिंदा है। शायद जी ये तो मतलब हम एक बार नहीं, जब ये हम कई बार जब ध्यान एकदम उसमें हो जाता है, तो ये जो कहते हैं ना कि कुछ जो उसको अनुभव किया है उस चीज को, कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार हमने अनुभव, लेकिन शायद इधर थोड़ा भटका। उसी को साधु क्या है, कान न रोंदू, आँख न मूंदू, खुले खुले नयन सुंदर रूप निहारू, वो परिभाषा आती है। और यही शायद जब वो ध्यान करिए ना, तो ये होता है कि कुछ भी ना रहे, सिर्फ वही। हाँ, कुछ ना, जब हमारी बॉडी के सेल, पूरे बॉडी के सेल, हमारा मन और बॉडी के सेल ध्यान की तरफ है, उस समय हम ध्यान में बैठे हैं तो हमारी ऊर्जा जल्दी प्लस होगी। और हमारी बॉडी के सेल ध्यान की तरफ नहीं होगी, ये काम पड़ा, ये काम पड़ा, ये काम पड़ा, कि चलो काम बाद में करेंगे, थोड़ा ध्यान कर लेते हैं। तो आधे बॉडी के सेल तो हमारे काम में है, आधे सेल हमारे ध्यान में है, तो इसलिए वो पूरा केंद्रित नहीं हो पाता। जब हमारा तन और मन एक होगा तब हंस कबीर कहा है। इधर थोड़ा शायद इधर नहीं पा रहा, वही हम कहते हैं इधर हमारी भक्ति थी। तो वो ये प्रक्रिया अचानक होती है, हम पूरे जीवन ध्यान करते रहेंगे नहीं लगेगा। और जब हमारी ऊर्जा फोकस करेगी, जब हमारी अंतरात्मा और बॉडी के सेल एकदम उसको केंद्रित करेंगे, उस समय ध्यान में बैठे तुरंत शून्य समाधि में हम पहुंच जाएंगे। तो वही शादी करे, ये ऐसा हमने कई बार किया। हाँ, लेकिन वही चीज कैसे आदमी थोड़ा भाई इस समय है, शायद थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है। हम तो शायद सूरज की तरह हम बार बार अंधेरा डरने की जरूरत नहीं।
कुछ भी बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी आपको। लाइट भी दिखाई देगी, सूरज दिखाई देगा, शैतान भी दिखाई देगा, चुड़ैल भी दिखाई देंगी, भूत प्रेत भी दिखाई देंगे, लेकिन डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि उस समय जो मन की जानकारी नहीं है, जानकारी नहीं चाहिए कि मतलब अब टीवी में देखो हमको ये कब हुआ कि जब साहब जी शरीर छोड़ दिए और उनका भंडारा हो रहा था, हम गए थे महाराज जी साहब जी, हम तो नहीं उनके अंतिम उस पर पहुँच पाए थे क्योंकि मुंबई थे उस समय लॉकडाउन के। जी लेकिन साहब जी पे अपने पूरा ध्यान, उनसे बात भी कर लेते थे। तो जो अब साहब जी जो साहब के करीब रहेगा वही तो मूल ज्ञान तो वही पाएगा ना। हम लोग तो कभी उतना हम लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। उन्हीं से हम पूछे थे जो वो बताए थे ऐसे ऐसे मेन साहेब जी कैसे बताए थे, तब उन्हीं से कहा तू जा तू कहाँ जा, वही साहब जी हैं कि आइए अयोध्या साहब जी थे, वो लोग भी हमको बता रहे थे कैसे कैसे बैठना, कैसे कैसे क्या प्रक्रिया। देखिए, जब पास का मतलब है गुरु के पास, एक तो हम तन से गुरु के पास है, एक मन से है, एक तन और मन दोनों से है। जब तन और मन से दोनों से होंगे तो ऊर्जा जल्दी प्रस होगी, तो गुरु वही किसी रूप में पहुंच जाएगा संत के रूप में आपको बताने के लिए। ये तो है साहब जी। वो गुरु के रूप में सतगुरु ही पहुंच जाएगा कि ऐसा नहीं ऐसे करो। ऐसा हुआ है, ऐसा बहुत संतों के साथ, भक्तों के साथ ऐसा हुआ। रामाश्रय साहब जो हमको बताए थे कि इसे से आप करेंगी तब होएगा, तब वही हमारा ऑपरेशन कराया थी। अब बिना सुन तो हुआ नहीं था। अब साहब इतनी पीड़ा हो रही थी, उसके पीड़ा में हम ध्यान लगाए थे साहब जी का कि हम एकदम पूरा सब हम अपना देख रहे हैं, अपनी बॉडी वहाँ से देख रहे हैं, सबका आना जाना पूरा सब देख रहे हैं। और जैसे ना कोई हमको जब मेरा इस शरीर में आया, मेरा पूरा शरीर एकदम हिल गया एकदम, जैसे कोई अच्छे पकड़ में झकझोर गया। बहुत सारी प्रक्रिया होती हैं जब अब जब इसके आगे पहुँचना है, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, सही हो रहा है। बस आप देखिए, कुछ अपना ऐसा बैठ जाइए, जैसा मन करे वैसा बैठ जाइए, आराम से ऐसे ही बैठते, जैसा मन करे। साहेब का योग है सहज योग। आपका मन है कुर्सी पे बैठ के ध्यान कीजिए, मन है जमीन पे बैठ के कीजिए, मन है सोते सोते कीजिए, सोते सोते भी हो जाता है। क्योंकि हमारे बॉडी के सेल जब हम मान लेंगे कि हम सोते सोते ध्यान कर रहे हैं, लेटे लेटे ध्यान कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी के सेल उसी दिशा में काम करेंगे, उसी दिशा में हमारी शून्य समाधि चली जाएगी, लेटे लेटे भी, चलते चलते भी। इसलिए ओशो जो है रजनीश पहले लोगों को डांस करवाते, खूब कूदो फांदो। जब कूद फांदते आदमी थक जाता है, वो कहते अब लेट जाओ। लेट जाता तो व्यक्ति अपनी सांसों को देखता, उस समय दिल धड़कता है, सांसें लंबी लंबी चलती हैं, तो उसका मन भटकना रुक जाता है, मन भटकना रुक जाता है, केवल सांसों पे उसका ध्यान रहता है। हाँ साहब जी, बस सही है ना। हाँ, वो उनकी प्रक्रिया अपनी जगह ठीक है, लेकिन लोग समझते नहीं है। आप जैसा अनुभव करें, खूब कूदिए फांदिए, उसके बाद लेट जाइए, ऑटोमेटिक आपको अपनी सांसों को देखने लगेगा। अच्छा साहब जी, ये हम देखे भी है, होता भी है, जब सांस पर ध्यान दीजिए तो सूरत भी वो हो जाता है, और जब सूरत पर ध्यान दीजिए तो सांस उधर उधर हो जाता है, जा कभी कभी मतलब होते रहता है ऐसे। वो जैसे सांस, तो जैसे ये भी जितनी प्रक्रिया हैं, ये सब हमारे मन को रोकने के लिए है। ये चाहे सांसों का ध्यान करो, चाहे माला से करो, चाहे जप के करो, चाहे कंठ से करो, चाहे हृदय से करो, चाहे मन से करो, ये सब मन को रोकने की प्रक्रिया। चाहे गुरु के फोटो देख के या माता पिता के फोटो देख के करो, या दीपक जला के करो, ये मन को रोकने की प्रक्रिया है। जब मन हमारा रुक जाता है तो इन चीज़ों की ज़रूरत कम है, जिसको सदगुरु कहते हैं जाप मरा पाप मारा आनंद भी मर जाए, सुरती समानी जोत में ताको काल ना खाए। जब सुरती हमारी शब्द में समा गई तो ताको काल ना खाए,
तो ये चीज़ें फिर धीरे धीरे हट अच्छा, जाती हैं। शायद ये भी हम मतलब विचार किए हैं, ये जो शायद समझ की बात की है, तो जब हम मतलब ये जो हमारी सांसें हैं, जो हम मतलब अपना ये ध्यान लगाते हैं तो उस अजपा के, तो उसी में वो है, उसी में है वो समझ कि उसको हमको करते करते उसको बड़े ध्यान से उसी को सुनना है। उसी साहब कहते हैं, एक कहूँ तो है नहीं, दूजा भी ना है, तो हा ना के बीच में साहेब रहा समा। सदगुरु कहते हैं एक कहूँ तो है भी नहीं, दूजा भी ना है। माला हम इस रूप में बता रहे कि परमात्मा कवि साहब के रूप में है ना, दूसरा व्यक्ति कृष्ण के रूप में देख रहा है, उसकी अटल भक्ति है, सच्ची भक्ति है, तो उसको उसी रूप में उसका दर्शन होएगा। तो एक कहूँ तो है भी नहीं, दूजा भी ना है, क्योंकि हर आदमी की एक चीज़ के दो भी नहीं बता सकते। हाँ ना के बीच में साहेब रहा समाज। तो सतगुरु ने सब कुछ क्लियर कर दिया कि भाई एक भी नहीं कह सकते, डबल भी नहीं कह सकते, है एक ही चीज़, लेकिन किस व्यक्ति ने किस रूप में देखा, माता के रूप में, पिता के रूप में, गुरु के रूप में, सतगुरु के रूप में। वही शायद जी वो अभिलाष साहब जी जब सत्संग, तो मतलब कुछ चीज़ें ऐसे जो सीधे शहर तक का वो बताते हैं, सिर्फ पॉइंट वाली वही चीज़ हम पकड़े उसको आन के, अब हम समझ गए कि शायद क्या कह रहे हैं, कि सूरत समानी वो जो शब्द है, इस शब्द का अर्थ साहब जी क्या कह रहे हैं उसको तुमको शब्द का मतलब जैसे कि हम किसी भी गुरु ने मंत्र दिया, उसका हम जाप के फिर उसमें लीन हो गए। तो फिर जब शब्द में ही हम लीन हो गए, जैसे नदी से पानी लिया, इसमें जो कौन सी गोरखपुर राप्ती में छोड़ दिया, तो फिर राप्ती का नदी पानी हो गया, राप्ती का पानी लेकर फिर उसको गंगा में छोड़ दिया, फिर उसमें भरा, फिर गंगा का हो गया, सागर में जाकर छोड़े सागर का हो गया, तो फिर सागर का जल कहेंगे नहीं कहेंगे उसको, गंगा का तो नहीं बोलेंगे। तो ऐसी हमारी शक्ति और भक्ति का भी चरण है। धीरे धीरे चलते रहेंगे तो उसी परम तत्व में लीन हो जाएगा। चाहे ढोल बजाओ, चाहे हल्ला करो, चाहे कुछ करो, उससे कोई मतलब ही नहीं, वो अपनी शून्य समाधि में मस्त है। और जब हमारी ऐसी ध्यान नहीं है तो हमें एकांत की जरूरत है। कभी कभी शायद भी एकांत में नहीं बल्कि उस शोरगुल में ही अगर ध्यान लगता है तो लग जाता है। लगता है जैसे कि कोई व्यक्ति सोच रहा है और कोई व्यक्ति गाली देकर चला गया, हमको पता ही नहीं, तो उस समय हम अपनी उस सोच में लीन है। वो बच्चा कुछ कहकर चला गया, कोई पड़ोसी कुछ कहकर चला गया, तो हमने सुना ही नहीं उसकी बात को। तो ऐसी परिभाषा आती है जिसको कहते हैं कि इसका ध्यान कहाँ रहता है, मैंने इसको इतना बोला है, मेरी बात ही नहीं सुना। तो ऐसा कभी कभी एग्रह हो जाता मन, लेकिन उस बात को रुकना नहीं, चलते रहना है और चिंता का विषय नहीं करना है, बस कार्य करते रहना। अब अगर हम चिंता करेंगे तो हमारा जो विषय है वो चिंता में चला जाएगा, बॉडी के सेल चिंता में खर्च हो रहे हैं और ध्यान में खर्च नहीं हो रहे ना। चिंता करेंगे, क्रोध करेंगे, मेरी बहू ऐसी है, मेरा पोता ऐसा है, मेरा बेटा ऐसा है, तो हमारी बॉडी के सेल तो उधर जा रहे हैं, भक्ति की तरफ जा ही नहीं रहे, सुमरन की तरफ जा ही नहीं रहे। तो ये हमारी वहाँ भक्ति माइनस होती है। साहब कहते हैं मन के मते न चालिए, मन है पक्का दूध, ले दरिया में जाएगा प्राण जाएंगे छूट। मन के चक्कर में मत चलिए, आत्मा की पुकार सुनिए। जब कहीं सुधार होना तो एक टेंशन बन जाना। कौन चीज से?
अरे बाबू घर परिवार बा कोनो बात के सब होबे तो करे हमको हमके टेंशन बा चाहे टेंशन जब- ये लोग डाले ला लोगी चाहे देखो टेंशन निकालेंगे और अपन खर्च करेंगे अब आप ये अपना संभाल रहे हैं ना। सब अपन जिम्मेदारी दे दे लो हमें ऊपर कौन टेंशन बा? हाँ सर जी टेंशन कुछ नहीं अभी लोग अपन करते करते हाँ भाई ये अपना परिवार बढ़ा रहे हैं, खा रहे हैं, कमा रहे हैं। अजान है चाहे हमें किसी एक चीज हम जानते हैं कि जो हमारे परिवार में है ठीक हमारा काम है हमको कर्म करना है जी कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म करना है हम अपना कर्म ईमानदारी से करें और अपने जो कर्म से जो हमारे पास हो रहा हम साधु सेवा जो भी किसी को भी हो कर दें और अपना भजन जितना हो पाए कर ईमानदारी से। जी जी अब 24 घंटा लेट से हम बैठे रहे हैं माला और ध्यान कहीं रुपया लगा रहे कहीं और भटके इधर उधर तो मतलब है कुछ तो साथ दिन नहीं देखा करते हैं कोई मतलब है कोई मतलब नहीं है दिखावा अब करने दिखावा हम का कहे जा 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 अब एगो टेंशन बन गई तो टेंशन मत काहे ना सुनाई खातिर ना कि जा जा सब जा 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 अरे ई का कहाँ जा कोई टेंशन बना दो कहाँ जा जैसे कि जब प्रवचन मतलब भी निकलना चाहिए साहे खाली सुनने से कुछ होगा हाँ सर जी खाली भजन करने से कुछ होगा हम जाए कचरा में हमने जब टीवी में देखा था टीवी अरे भाई हम कहीं में जा अब उनमें के बाद टेंशन इनके भी अच्छा है इनको जो है ये खाली जो है शौक है ये जो शौक होता है ना शौक है लेकिन समझ अभी नहीं है शौक सीखता है नहीं सर जी ये बताए ना इनके ये हो जाता ना कि तनिक के बात में दिमाग में रख लेती अरे ज्यादा काम कर ले जा सुना जैसे काम है सुना सुना सुने चाहिए ना अरे वो देखो कुछ अपने अंदर सुधार भी होना चाहिए ना हमका हमारा सुधार के देखी शायद ही पर बताई नहीं हमारा नहीं सुधार कर को देखी करिए शायद सुधार देखिए हम अपने दूसरे के- अपन दूसरे कभी के अपने बनेगा। देखा चाहे दूसरे दुख देख के उन मतलब है हमारे मदद करें के दुख के हमें तरस ना आवे तो हमारे भक्ति बेकार ना हाँ तू है बतिया तू है तो कहीं जा करुणा तो आनी चाहिए। भजन ऐसा करे कि कोई तकलीफ नहीं हो किसी के प्रति करुणा है तो भक्ति के प्रति ही भक्ति है तो करुणा है। हाँ। करुणा रहनी चाहिए, घृणा नहीं रहनी चाहिए। करुणा रहनी चाहिए, घृणा नहीं होनी चाहिए। अब शायद ही अब एगो बगल में लड़की रह गया माता जी के पूरा बताए तो अब सर सब रह गया तो नालायक मगर मर गए तो ओकरा के सब तू कैलस तरा 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 कैलस साहब टेंशन हमने 3 दिन तीन नींदे दिन नहीं हम लोग को खुदा नहीं जब साहब जी समझाए 3 दिन हमने नींद नहीं ओकर चिंता नहीं कम चिंता रहल का चिंता रहल हम कितना चिंता रहल अरे वो उदाहरण है चाहे वही बहाने पीठ छोड़ल है वही बहाने दू घर शांति पाए वही बहाने यदि जहाँ नैहर में रह लिए बोले तब आ रहा था ना आ ससुराल वाले लिए थाना पुलिस मुकदमा सब कही गए ठीक है कौन टेंशन है कोई कैसो रहे हमें उससे काल का मतलब हाँ ठीक है लेकिन जब होला अच्छे के लिए वाला दिक्कत था भाई आदमी चल रहे तो तरह तरह ना हाँ तो करे फिर वही तरह ये फिर दिखावा वाला बात हो गई है